नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रेष्ठतम चमत्कार कौन सा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार रिद्धियों सिद्धियों में निपुण होना, मंत्र सिद्धि करना या चमत्कारों का प्रदर्शन करना ही अध्यात्म का रास्ता मान लिया जाता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यही अध्यात्म या धर्म का मार्ग है, पर संतों महापुरुषों ने स्पष्ट बताया है कि ये चमत्कारिक कसरतें या रिद्धियों सिद्धियों की कलाबाजियाँ अध्यात्म नहीं हैं, बल्कि ये तो वो गलियाँ हैं जो अध्यात्म के राजमार्ग से भटकने पर मिलती हैं। माने ये तंत्र मंत्र व चमत्कार तो धर्म के वास्तविक रास्ते से कोसों दूर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का यह दृष्टांत इसी भाव को दर्शा रहा है। हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार विवेकानंद जी ने लोगों को भटकाने वाली गलियों को छोड़कर ब्रह्मज्ञान के राजमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सन 1893 विवेकानंद जी मद्रास में मनमथ बाबू के घर पर रुके हुए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें अमेरिका जाना था। उसी की तैयारी में वे लगे हुए थे। विदेश की भूमि पर भगवा पताका फहराने हेतु अथक प्रयासों में जुटे थे। पर इतिहास साक्षी है कि सत्य की डगर पर पग बढ़ाने वालों की राहें आसान नहीं होती। कदम कदम पर परीक्षाओं के झंझावातों को पार करना पड़ता है। नियति ने विवेकानंद जी के मार्ग में भी परीक्षा का जाल बिछा दिया था। उन्हीं दिनों उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। हालांकि वे एक सन्यासी थे, मोह माया और आसक्ति से बहुत ऊपर उठ चुके थे, किंतु माँ का संबंध तो ऐसा होता है जो बड़ी जटिलता से एक सन्यासी हृदय को भी पकड़ लेता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी निभाया था। स्वामी विवेकानंद जी के मन में भी विक्षेप उत्पन्न हो गया। माँ की ममता मन में हिलोरे लेने लगी। मस्तिष्क माया द्वारा बुने मोहपाश में उलझ गया। अंतःकरण व्याकुल हो उठा। उन्हें रह रहकर माँ का विचार आने लगा। उन्हें लगा कि मैं इतनी दूर विदेश जा रहा हूँ, पीछे माँ के साथ कोई अनहोनी घट गई तो। अपनी माता के प्रति ऐसी चिंता उन्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी। इसी बीच मनमथ बाबू को भी विवेकानंद जी के स्वप्न के बारे में पता चला। साथ ही यह भी ज्ञात हो गया कि वे इसके कारण बहुत विचलित हैं। स्वामी जी की इस परेशानी को दूर करने के लिए मनमथ बाबू ने दो काम किए। पहला तो उन्होंने तुरंत ही कलकत्ता में स्वामी जी की माँ के घर तार भेज दिया, ताकि शीघ्र उनकी माता के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी मिल सके। दूसरा, वो विवेकानंद जी पर दबाव डालने लगे कि स्वामी जी गोविंद चेट्टी नाम के व्यक्ति के पास चलें। गोविंद चेट्टी एक तांत्रिक था। वह शमशान के समीप रहता था। हर समय अपने शरीर पर भभूत लगाकर वो तंत्र मंत्र करता रहता। आत्माओं को वशीभूत करने के लिए वशीकरण मंत्र फूंकता रहता। अपनी तांत्रिक शक्तियों से भूत प्रेतों को भी नियंत्रित करता था। मनमथ बाबू स्वामी जी को बार बार इसी के पास चलने को कह रहे थे। अब चूंकि मनमथ बाबू विवेकानंद जी का बहुत अधिक आतिथ्य कर रहे थे, इसलिए स्वामी जी उन्हें मना नहीं कर पाए। विवश होकर मनमथ बाबू के साथ चेट्टी के पास चल पड़े। गोविंद चेट्टी के पास पहुंचकर मनमथ बाबू उसे सारी दुविधा बताने लगे, पर स्वामी जी ने उन्हें तुरंत ही रोक दिया। वे चेट्टी से बोले, आप तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, महान शक्तियों के स्वामी हैं, आपको तंत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान है। अपने तंत्र ज्ञान से बताइए कि मैं आजकल किस समस्या से जूझ रहा हूँ, मेरे मन की क्या अवस्था है। गोविंद चेट्टी भी कम न था। उसने विवेकानंद जी की मनोवस्था का सटीक वर्णन कर दिया। साथ ही यह भी बता दिया कि स्वामी जी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, वहाँ धर्म पताका फहराने के लिए तत्पर हैं। अंत में चेट्टी ने उन्हें कहा कि आपकी माता बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप निश्चिंत होकर विदेश यात्रा पर निकलिए, आपकी माता का बाल भी बांका नहीं होगा। गोविंद चेट्टी द्वारा कही गई हर बात सच निकली, क्योंकि कुछ ही दिनों में मनमथ बाबू को कलकत्ता से तार का जवाब भी आ गया। उसमें स्वामी जी की माता के स्वस्थ होने का समाचार था। यह सब देखकर तो मनमथ बाबू गोविंद चेट्टी से अत्यधिक प्रभावित हो गए। स्वामी जी से बोले, तांत्रिक चेट्टी तो सही निकला। अरे वो तो अंतर्यामी है, उसने तो आपका भविष्य भी सही सही बता दिया। सच में उसके पास तो भूत भावी देखने की विद्या है। पहले तो विवेकानंद जी चुपचाप मनमथ बाबू की बातें सुनते रहे, फिर बोले, ये सभी तांत्रिक शक्तियाँ व विद्याएं, इनका प्रदर्शन माया है, और माया कभी सच्ची नहीं होती। मनमथ बाबू, माया तो छलावा है, वह तो खोखली होती है। केवल ईश्वर ही सत्य है, परमात्मा ही सच्चित आनंद सच्चिदानंद है।
बाकी तो सब झूठ का पसारा है। हमारे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी तो सदा ही ऐसी रिद्धि शुद्धियों की निंदा करते थे। अध्यात्म कभी इन चमत्कारों में उलझने की सलाह नहीं देता। वास्तविक धर्म इन निम्न चमत्कारों से ऊपर उठकर मात्र एक ही चमत्कार की बात करता है, वो है आत्म परिवर्तन। हम आत्मज्ञान की साधना करके अपने भीतर परिवर्तन का संघनाद करें, ब्रह्म का ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त करें व अपने मन को बदलें, यही होगा वास्तविक चमत्कार। स्वामी जी आगे बोले, इसी संदर्भ में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होता है, तंत्र विद्या व चमत्कारिक शक्तियों को प्रणाम करने वाला तांत्रिकों व प्रेतों को प्राप्त होता है, किंतु जो परमात्मा की शाश्वत भक्ति करता है, गुरु ज्ञान से ईश्वर दर्शन करके ध्यान साधना करता है, आत्मा पर ध्यान लगाता है, वह परमात्मा को प्राप्त होता है। अतः तंत्र मंत्र सिद्धियों सिद्धियों फालतू चमत्कारों में उलझने की जरूरत नहीं है। इनको अपने जीवन में स्थान मत दो। अपना समय आत्मज्ञान की साधना में लगाओ, क्योंकि वास्तविक अध्यात्म तो अपने मैले व अशुद्ध मन को शुद्ध बुद्ध करना ही है। यही है असली चमत्कार जो एक पूर्ण गुरु करते हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने मनमत बाबू को विस्तार से समझाया। तत्पश्चात वे अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार अमेरिका की यात्रा पर निकल गए। वहां प्रचार कर धर्म पताका फहराई। 4 वर्षों बाद अमेरिका में डंका बजाकर विवेकानंद जी भारत वापस लौटे। एक दिवस उनकी कुंभकोणम नामक क्षेत्र में धर्मसभा आयोजित हुई। उस सभा में गोविंद चेट्टी भी आया हुआ था। भीड़ को चीरते हुए विवेकानंद जी की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने देखा, वो तो अभी भी तंत्र मंत्र की शक्तियों की साधना कर रहा है, पूरे तांत्रिक वैभव में है। लोग उसके आगे पीछे लगे हुए हैं, उसका बहुत मान सम्मान हो रहा है। पर तभी स्वामी जी की दृष्टि सीधा उसकी आंखों में गई, जिससे उसकी सच्चाई बयां हो गई। दरअसल इतनी आवभगत होने के बावजूद भी उसकी आंखों में बहुत अशांति थी, मन में व्याकुलता थी। सभा के बाद जब स्वामी जी मंच से उतरे तो उनका चेट्टी से मिलना हुआ। मिलते ही उन्होंने चेट्टी से एक मार्मिक प्रश्न पूछ लिया, एक बात बताओ गोविंद चेट्टी, जो तुमने इतनी शक्तियां अर्जित की हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल की हैं, क्या इनके माध्यम से तुम्हारा मन कभी ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ? इन उपलब्धियों से क्या तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न हुआ? क्या तुम में यह एहसास जागा कि सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं? क्या उनमें तुम्हें अपनी माँ दिखती है, पिता का प्यार अनुभव होता है, बंधु का स्नेह दिखता है? क्या ऐसा लगता है कि परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं, तुम्हारी श्वासों में बसे हैं? क्या कभी ऐसा अनुभव होता है कि आनंद के सागर प्रभु लहरों के रूप में तुम्हारे भीतर हिलोरे ले रहे हैं? इधर विवेकानंद जी के प्रश्न थमे, उधर चेट्टी भी थम गया। उसके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। उससे न हाँ में सिर हिलाते बना, न नहीं में। जवाब में चेट्टी ने सिर झुका दिया और फूट फूट कर रोने लगा, मानो भीतर की उथल पुथल आंसुओं के रूप में बाहर आ गई। उसकी रुलाई में सभी प्रश्नों का एक ही जवाब था, नहीं। वह ईश्वर तक नहीं पहुंच पाया था। उसने आज तक अध्यात्म को गुड्डे गुड़ियों जैसा खिलौना समझकर खेला था। वह रिद्धियों सिद्धियों के पास में ही फंसा रहा था। किंतु आज विवेकानंद जी ने उसकी दुखती रग को पकड़ा था, इसलिए वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। विवेकानंद जी ने भी बिना देर किए उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। गोविंद चेट्टी को एक महापुरुष गुरु का दिव्य स्पर्श मिल गया। दीक्षा के समय जो शक्तिपात की प्रक्रिया होती है वो घट गई। स्वामी विवेकानंद जी ने चेट्टी को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दे दी। जैसे ही गोविंद चेट्टी की दिव्य दृष्टि उद्घाटित हुई, प्रकाश का प्रकटीकरण हुआ। उसके भीतर मौजूद नकारात्मकता व तांत्रिक शक्तियों की कालिमा लुप्त होने लगी। यहाँ तक कि वह मंत्रों का संधान करना भी भूल गया। गोविंद चेट्टी का पोर पोर सात्विकता, दिव्यता व ईश्वरीय भाव से सराबोर हो गया। वह ईश्वर का पिपासु बन गया। फलतः एक तांत्रिक ब्रह्मज्ञानी साधक में परिवर्तित हो गया। एक शुष्क हृदय ईश्वरीय बसंत से झूम उठा। इस प्रकार एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में यह दिव्य परिवर्तन घटा। यह केवल उस समय की बात नहीं थी। आज भी बहुत से लोग अध्यात्म के नाम पर आडंबर करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने व चमत्कारों तक ही सीमित रहते हैं। इन्हीं खिलौनों को लूटने हेतु इस दरबार से उस दरबार जाते हैं। वो फलां गुरु चमत्कार करता है, वहाँ मन की मुरादें पूरी होती हैं। वो गुरु मन की बात पढ़ लेता है, भूत भविष्य बता देता है। ऐसी तुच्छ शक्तियों से ललचाकर हम इधर से उधर दौड़ते जाते हैं, वास्तविक अध्यात्म की खोज ही नहीं करते। समाज की इसी स्थिति को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं,
सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या दीजिए जी। इसलिए हर संत महापुरुष ने यही समझाया है कि अमूल्य निधि तो ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वर का दर्शन है, उसी से ही जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।